आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेन के बारे में, यानी स्पेशल एजुकेशन नीड क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कल तक खत्म हो सके और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, इसको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, इससे पहले आपके टोटल 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशंस टू इंक्लूजन आता है, तीसरा आता है आपका यहाँ पर हमने देखा था मॉडल ऑफ इंक्लूजन देखा था, और इस क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में, स्पेशल एजुकेशन नीड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल एजुकेशन नीड। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन नीड सेन के नाम से आता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या, The children with special education need are those learners who deviate from seemingly normal children in their physical, mental, emotional and social status to such an extent that they are usually unable to profit from learning in average group situations। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को बोला जाता है सेन, यानी स्पेशल एजुकेशन नीड ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़ी सी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल स्टेटस में वो नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, और उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, यानी कि वो जो अपनी शिक्षा है या लर्निंग है उसके लिए उनको हर तरीके से बहुत ही अच्छी प्रॉफिट नहीं मिल पाती, वो इस चीज़ में असमर्थ होते हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। यही होता है उनकी स्पेशल एजुकेशन नीड। जैसे कोई फिजिकली फिट नहीं है तो वो प्रॉपरली क्लासरूम में चलकर आने में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक स्पेशल व्हील चेयर चाहिए जिसकी वजह से वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि प्रोवाइड कराया जाता है कुछ ऑडिबल डिवाइसेस, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ विजुअल के लिए फिर कुछ टच वाला सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही होता है उनकी स्पेशल नीड्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से थोड़ा अलग होते हैं, तो यही है स्पेशल एजुकेशन नीड। They are required to provision of special education opportunity to prepare them for constructive learning among normal students, normal individual in spite of their deviate state। भले कि वे थोड़े से डेविएटेड हैं, थोड़े से वो विचलित हैं, थोड़े से वो अलग हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेशल एजुकेशन नीड है इसके थ्रू उनके अंदर लर्निंग को कंस्ट्रक्ट किया जा सके ताकि वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। अकॉर्डिंग टू WM क्रुंचिसैंग, इन्होंने कहा, WM ने कहा, अ सेन लर्नर इज ही हु डेविएटेड फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली सो मार्क्ड बाय द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ही कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल। ठीक है, इन्होंने कहा कि सेन लर्नर वे होते हैं जो थोड़े से डेविएटेड होते हैं, विचलित होते हैं, डिफरेंट होते हैं फिजिकल रूप से, इंटेलेक्चुअल मानसिक रूप से, सोशली सामाजिक रूप से, सो उनको नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट वो नहीं उठा सकते हैं रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में, तो इसके लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता स्कूल में होती है, और ऐसे लर्नर को ही सेन लर्नर कहा जाता है। According to Kirk, a sane learner is he who deviates from the normal children in mental, physical and social characteristics to such an extent that he require a modification of school practices or special education service। ठीक है, तो मतलब एक तरीके का यही है कि वो मेंटली, फिजिकली, सोशली अनफिट हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलर क्लासरूम में अच्छे से टीचिंग को नहीं, यानी कि एजुकेशन को नहीं गेन कर सकते हैं, इसके लिए उनको कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए, यही होती है उनकी स्पेशल नीड्स। On the basis of above definitions, there are following characteristic of the learner with SEN, यानी स्पेशल एजुकेशन नीड जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है, सेन लर्नर्स आर द लर्नर पोसेसिंग डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं वो होते हैं सेन लर्नर। दूसरा, अ सेन लर्नर डेविएट्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी एक नॉर्मल बच्चे का जिस तरीके से विकास और वृद्धि होता है उससे जो सेन लर्नर होते हैं थोड़े से अलग होते
होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावात्मक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, थोड़ा सा वो अलग उनका विकास और वृद्धि होता है। अ सेन लर्नर कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम। जो सेन लर्नर होते हैं उनको रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं मिल सकता है, इसके लिए उनके लिए एक स्पेशल क्लासरूम बनाया जाता है। अ सेन लर्नर रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस एंड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल टू डेवलप हिज मैक्सिमम कैपेसिटी। जो सेन लर्नर होते हैं उनके लिए जो स्कूल प्रैक्टिसेस है उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा ही उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके। अ सेन लर्नर बिलोंग्स टू बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट। जो सेन लर्नर्स होते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू बोथ द एक्सट्रीम ऑफ फिजिकल, मेंटल, ठीक है, तो वो भी बिलोंग करते हैं किससे? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट से वो भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि सेन लर्नर के बारे में आपको याद रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।